अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बायोग्राफी ऑफ सोफोक्लीज। जी हाँ, सोफोक्लीज जो कि एडिपस रेक्स द किंग के जो है वो राइटर्स हैं और एक फेमस एथेनियन पोइट हैं। एंशियंट ग्रीक से इनका ताल्लुक़ है और आज हम इनकी बायोग्राफी को डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो इनका एरा अगर देखा जाए तो सोफोक्लीज जो है वो 492 बीसी से 406 बीसी तक का इनका दौर हयात जो है वो बनता है। ही वॉज फ्रॉम एंशियंट ग्रीक। ये एंशियंट ग्रीक से इनका ताल्लुक़ था। इनके फादर का नेम जो है वो सोफिलस था, जो कि एक रिच मैन थे। एक वेल्दी फैमिली में जो है इनका बर्थ हुआ था। फादर की अगर बात की जाए तो वो एक वेल्दी आर्मर मैन्युफैक्चरर थे और सोफोक्लीज जो है वो हाईली एजुकेटेड थे और पूरी ज़िंदगी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो आला तालीम हासिल की और इनके अर्ली करियर में जो है वो इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल होना शुरू हो गई। अगर इनकी लिटरेरी लाइफ के बारे में जो है वो बात की जाए तो उस वक़्त जो है वो 3 ट्रेजेडियन जो थे वो इल्मी दुनिया पर जो है वो राज कर रहे थे। उनमें सबसे पहले एस्किलस थे, सेकंड पर जो है वो सोफोक्लीज आते हैं और थर्ड वन यूरिपिडीज़ थे। एस्किलस इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रेजेडियन एंड द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। सोफोक्लीज जो है वो जूनियर थे एस्किलस से, लेकिन अपने वर्क की वजह से इनको बहुत ज़्यादा शोहरत और मकाम हासिल हुआ और इन्होंने जो है वो 123 प्लेज जो है वो राइट किए और उनमें से सिर्फ 7 जो हैं वो सरवाइव कर सके। उनके नेम जो है वो एजेक्स, एंटीगोन, ट्रेचिनियन विमेन, एडिपस द किंग, एडिपस एट कोलोनस, इलेक्ट्रा, फिलोक्टीज। Sophocles was the most awarded playwright for almost 50 years. 50 ईयर्स तक जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अवॉर्डेड प्ले राइट जो है वो सोफोक्लीज रहे इन द ड्रामेटिक कंपटीशन ऑफ एंशियंट एथेंस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ द लेनिया एंड डायोनेसिया। डायोनेसिया थिएटर में जो है इनके प्लेस जो है वो प्ले किए जाते थे। सोफोक्लीज ने तकरीबन 30 ड्रामा कंपटीशंस में पार्टिसिपेट किया था और इसमें से 24 टाइम जो है ये फर्स्ट रहे थे और बाकियों में भी इन्होंने सेकंड से कम पोजीशन कभी हासिल नहीं की। एस्किलस ने 14 कंपटीशन जो है वो विन किए थे और यूरिपिडीज़ ने ओनली 4 सिर्फ 4 टाइम जो है वो फर्स्ट रहे थे और ये तमाम मालूमात हमें मिलती है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में। सोफोक्लीज के फादर का नेम सोफिलस था, जो कि एक रिच मैन थे, जो पहले ही बताया जा चुका है। और इनके फेमस प्लेस की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इनके वर्क में जो फेमस थे वो इनके थीबन प्लेस थे। थीबन प्लेस में एंटीगोन और एडिपस द किंग, एडिपस एट कोलोनस ये शामिल हैं। ये एक ट्रायोलॉजी की सूरत में तो नहीं लिखे गए थे, लेकिन फिर भी ये तीनों प्लेस जो हैं वो एक मतलब इंटर रिलेटेड जो है वो स्टोरी इनकी नज़र आती है हमें, और ये तीनों प्लेस इनके सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस में शामिल थे। सोफोक्लीज के दौरे हयात में पेलोपोनेशियन वार भी हुई थी, जिसमें जो है वो ग्रीक को नाकामी का सामना करना पड़ा था और उसके वजूहात और नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए जो है वो कुछ कमिश्नर्स को इलेक्ट किया गया था। Sophocles was also elected in 413 BC to be one of the commissioners crafting a response to the catastrophic destruction of the Athenian expeditionary forces in Sicily during the Peloponnesian War। तो इनके जो है वो नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए जो है इनको अलेक्ट किया गया था। अरिस्टोटल यूज्ड एडिपस द किंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट ट्रेजेडी। अरिस्टोटल ने एडिपस द किंग को परफेक्ट ट्रेजेडी के तौर पर जो है वो कहा है अपनी बुक के अंदर। सोफोक्लीज की डेथ 406 बीसी में तकरीबन 90 ईयर्स की एज में जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। और इनकी डेथ के बारे में भी एक मिथ जो है वो मशहूर है कि वो ही वाज डाइड व्हेन ही ट्राइड टू रीड अ लॉन्ग लाइन ऑफ हिज बुक विदाउट टेकिंग ब्रेथ, कि वो बगैर सांस लिए अपनी ही कोई लाइन जो है वो पढ़ रहे थे और इस दौरान जो है उनकी डेथ हो गई थी। इट इज़ अ मिथ। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे अपने लोगों के दरमियान में। ही वाज सो रिस्पेक्टेड बाय अथेनियंस। इनकी थीम्स अगर प्लेस की थीम्स की बात की जाए तो ह्यूमन पावरलेसनेस और हमें नज़र आती है इन द हैंड्स ऑफ फेट, और तकरीबन तमाम प्लेस में हमें ये थीम इनकी नज़र आती है और इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं हमारे आज के दौर की। अगर जो है वो मॉडर्न राइटर्स की बात की जाए तो थॉमस हार्डी के जो है वो नॉवेल्स के अंदर भी हमें यही थीम नज़र आती है कि ह्यूमन पावरलेसनेस है इन द विंड्स ऑफ फेट।
जैसे कि थॉमस हार्डी के रिटर्न ऑफ द नेटिव की मिसाल ही ले लें, उसमें भी यही थीम्स जो हैं वो रूल करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा जो है वो सोफोक्लीज़ ने अपनी ज़िंदगी में 2 किस्म के 2 वॉर्स जो हैं वो देखी थी। एक तो बैटल ऑफ सैलामीस जो कि पर्शियन वॉर जिसको कहा जाता है, और इसमें ग्रीक को एक शानदार विक्ट्री जो है वो मिली थी। और इसके अलावा पेलोपोनेशियन वॉर है, जिसमें ग्रीक को बहुत जो है वो तबाही का सामना करना पड़ा था। सो ये ग्रीक का अरूज और ज़वाल का ये दोनों जो है फ़ेज़, ये भी सोफोक्लीज़ ने अपने दौरे हयात में देखे थे। आपको आज की लेक्चर से उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा जानने को मिला होगा और बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आपके ज़हन में तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।